अभी हालात ये हैं कि ये इतने गैर मकबूल हैं कि हर जगह पे कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं। यानी मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तान में आप कोई एक इवेंट रख लें, कोई एक बड़ा इवेंट रख लें और वहां पे आप चारों तरफ से हर बंदे के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस इकट्ठी ना करें, जहां पे भी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं होगा, जहां पे भी लोगों को आपने कैदियों की तरह नहीं पकड़ा होगा, वो बस आपका माहौल ना हो। आप पाकिस्तान में कोई इवेंट रख लें, आप क्रिकेट मैच करवा लें, अभी ये आने वाले हैं ना मैचेस, आप नारे सुन लीजिएगा और उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। जाली शोर जो होता है ना क्राउड का, वो इकट्ठा किया जा रहा है कि हम मीडिया के ऊपर जब दिखाया करेंगे कि साउंड आ रहा है क्राउड का, तो वो जाली हम लगा दिया करेंगे ताकि जो कैदी नंबर 804 के नारे लगने हैं या मरियम के पापा चोर हैं, ये वाले जो नारे लगने हैं, या जो वहां पे लोग आएंगे मैच देखने के लिए, उनके लिए जो चोर चोर के नारे लगने हैं, वो हम ना सुनवा सके। लेकिन जो लोग ग्राउंड में जाएंगे वो तो अपने कैमरों से रिकॉर्ड करेंगे ना, अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करेंगे। तो बड़ा रिकॉर्ड लगने वाला इस हुकूमत का, जब भी कोई मैच होता है यही होता है। आप अवाम का कबड्डी का मैच करवा लें, कट करवा लें, वहां पे ये होता है। आप जनाब नेजाबाजी का मुकाबला करवा लें, वहां पे ये होता है। इस साल जो है चित्राल के अंदर जो बहुत बड़ा हमारा एक सिंदूर का फेस्टिवल होता है, वहां पे खेमे लग गए थे, पूरी तैयारियां हो गई थी, वो जुलाई में कैंसिल कर दिया गया। क्यों? उसे कैंसिल करने की वजह यह थी कि अगर वो इवेंट हो जाता, वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लग जाते। लोग जो है वो इमरान खान से दीवानावार प्यार करते हैं। तो जहां पे भी आप जहां बरी के अंदर जो है गुज़िश्ता रात न्यू ईयर पे लोग इकट्ठे हुए, और जहां पे भी लोग इकट्ठे होते हैं, एक बंदा आवाज लगाता है, सारी दुनिया इस काम पे लग जाती है। वहां पे जनाब कैदी नंबर 804 के नारे लग गए, मरी में पुलिस को लाले पड़ गए। अब खौफ इतना ज्यादा है, वो बेचारे पुलिस वाले डरे हुए हैं कि यहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, ये वीडियो बन के चली जाएंगी तो वजीर आला पंजाब जो है वो हमारे एसपी को, डीपीओ को, आरपीओ को, सबको जलील करना शुरू कर देंगी। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डंडा हमें देगी और हमें हमारी नौकरियों से हटा दिया जाएगा, हम ओएसडी हो जाएंगे। तो बड़े सख्त ऑर्डर आए होते हैं ऊपर से कि क्योंकि इमरान खान से सब चिढ़ते हैं बड़े लोग, एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, लिहाजा वो मजबूरन बेचारे लाठी चार्ज करते हैं। पुलिस वाले वो लोगों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, लोग आगे से इमरान खान के नारे लगा रहे हैं और मरियम के पापा चोर हैं, ये वाला नारा लोगों का वैसे बड़ा फेवरेट है, लोग वो वाला नारा भी लगा रहे हैं और कैदी नंबर 804 के नारे भी लगा रहे हैं। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 लग रहे हैं जनाब वहां पे नारे। मरी के अंदर आप जहां पे भी 4 बंदे इकट्ठे करेंगे वहां नारे ही लगेंगे। अब मेरे ख्याल में हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमेशा के लिए जब तक ये गंदा तजुर्बा आपने रखना है, तब तक के लिए आप दफा 144 लगा दें। कहीं पे भी आप 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना होने दें, वरना जहां पे चौथा बंदा, 5वां बंदा इकट्ठा होगा, वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लगने ही लगने हैं। जहां पे आप चले जाएं यही हो रहा है। आप इकट्ठ करवा कर देख लें, कोई गेम करवा लें, कोई फेस्टिवल करवा लें, कोई चीज करवा लें, एक बंदा नारा लगाता है, सारे लोग जवाब देते हैं। यह है इस वक्त इमरान खान की ताकत। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है समझाना। मैंने 2022 में भी सामने बैठ के कुछ बड़े समझदार लोगों को यह बात समझाई थी, लेकिन जिद जो है वो सामने आ गई थी और वो ये बात समझे नहीं थे। मैं आज फिर ये बात समझाना चाहता हूं। अकल पे पर्दा हो तो फिर बात समझ नहीं आती, जिद अगर पड़ी हो तो बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे ये अल्फाज आप संभाल कर रख लें, ये आपके काम आएंगे। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानियों की जिद बन गया है। वो इस वक्त नौजवान नस्ल का रोमांस है। वो मुस्तकबिल और हालात से मायूस लोगों के लिए एक उम्मीद बन चुका है। वो गरीबों के लिए एक सहारे की हैसियत रखता है। पाकिस्तानी उसे और वो पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे ओन करते हैं। ना पाकिस्तानी उसे छोड़ रहे हैं और ना वो पाकिस्तानियों को छोड़कर कोई डील कर रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, उसको डील्स दी जाती है, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो पाकिस्तानी भी उसे नहीं छोड़ते, वो पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ता। सरमायादारों, किसानों, मजदूरों और कमजोर तबकात के लिए वो एक ऐसे किरदार में ढल चुका है जिसके बगैर अब इस निजाम की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। आप जो मर्जी कर लें, उसके बगैर चलेगा नहीं। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर आप बात करें तो उनकी अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और उसके एक इशारे की मुंतजर रहती है। 70 साल में जो पूरा मुल्क मिलकर नहीं कर सका, वो उसकी जेल के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिखाया और पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों के हवाले से आलमी सतह पे जो सोच है उसको बदल कर रख दिया। उसकी आलमी शोहरत और मकबूलियत और क्रेडिबिलिटी है। यह कैदी नंबर 804 की मैं बात कर रहा हूं। यह वक्त उससे फायदा उठाने का है। माजी में इमरान खान से गलतियां हुई हैं, आइंदा भी होंगी। इंसान है, इंसान गलती करता है, मगर सच तो यह है कि आज आपके पास इमरान खान के अलावा मौजूदा मसाइल का कोई और हल नहीं है। उसके बगैर सिस्टम को घसीटा तो जा सकता है,
मगर सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क को जहां पहुंचा दिया गया है, वहां से अगर इमरान खान भी आ जाए तो मुल्क को वापस निकालने में शायद कई साल लग जाएंगे। और मौजूदा अगर ये क़यादत जो इस वक्त बिठाई हुई है हुकूमत, इसको ज़बरदस्ती अगर चलाया भी जाए इस निज़ाम को, तो जितनी देर इसको मुसल्लत रखा जाएगा उतना ही ज़्यादा वक्त हालात बिगड़ने की वजह से हालात को ठीक करने में लगेगा। हो सकता है कई साल लग जाए। लिहाजा जिद छोड़ें, उसे मनाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं, मैंडेट का एहतराम करें और मुल्क को वापस खड़ा होने दें। करोड़ों पाकिस्तानियों से उनकी ये उम्मीद ना छीनें। अगर आपकी जिद में कोई सानिया हो गया ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इमरान खान एक चांस है इस कौम के लिए और ये चांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को दूध और शहद की नहरें बहा देंगे इस मुल्क में, लेकिन उनके बगैर अब सिस्टम चल नहीं सकता। लोग इस बात को मान चुके हैं। आपको इमरान खान को चांस देना पड़ेगा, चाहे वो कामयाब हो चाहे वो नाकाम हो, क्योंकि उनके बगैर कामयाबी के इम्कानात है ही नहीं। जिस निजाम को आप घसीट रहे हैं, ये घसीट रहे हैं आप, इससे ये निजाम चलेगा नहीं जब तक मर्जी आप घसीट लें। तो सिंपल इज दैट कि इमरान खान का दौर है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा, इमरान खान को मौका देना पड़ेगा, उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो जाए। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक सर्वे करवाया था। देखें, इमरान खान इतनी बड़ी रियलिटी है कि हर बंदा अब उसकी गवाही देता है। मिफ्ता इस्माइल वगैरह जो है वो इमरान खान साहब के अपोनेंट हैं। अब उन्होंने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे को आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मैंने इलेक्शन से पहले एक सर्वे करवाया था, जिसके मुताबिक सारे पंजाब में इमरान खान की नून लीग पर लीड डबल थी, यानी वो 2/3 अक्सरियत से ऊपर जाकर जीत रहा था। कराची में मेरा ख्याल था कि 15 सीटें इमरान खान साहब जीतेंगे, लेकिन वो 22 में से 20 जीत गए थे 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी को अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को सरप्राइज दिया था। ये जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट है। और इमरान खान साहब का इस वक्त जो मूड है और जो उनका अंदाजा है और जो उनका हौसला है, उनके एक स्टेटमेंट के अंदर, एक जुमले का स्टेटमेंट आया सिर्फ इमरान खान साहब का। ये नए साल के ऊपर मैं आपको उनका स्टेटमेंट सुना रहा हूं और आप अंदाजा कर लें इस एक स्टेटमेंट से कि इमरान खान साहब का एतमाद कहां पे खड़ा है और पूरा सिस्टम कहां पे खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है और ये एक रियलिटी है। अब इससे आप भागते जाएं जब तक आप भाग सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पूरा का पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है। एक और खबर है नाजरीन, और वो खबर है जनाब इजाज चौधरी साहब के हवाले से। इजाज चौधरी साहब ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। 9 मई के बाद से वो जेल में बंद है लाहौर में, और कई मरतबा उनकी बीमारी की इत्तलात भी आई, वो काफ़ी बीमार हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो इमरान खान के वफादार साथियों में से हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।